जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है। कोई मुस्लिम किसी का सर काट देता है, कोई हिंदू किसी मुस्लिम पर वार कर देता है। क्या हिंदुस्तान इसके लिए जाना जाएगा? ये बहुत उसके चलते दुख होता है। और हिंदू मुस्लिम को नहीं काट रहा या मुस्लिम हिंदू को नहीं, एक मानव को काट रहा है। घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत में एक मुखिया बनी और वो मुखिया भाई मेरे हिंदू नहीं मुस्लिम है, मुस्लिम बहन है जो मुखिया बनी। और उन्होंने शपथ लिया था कि मैं जब मुखिया बनूंगी, जीत जाऊंगी, तो सबसे पहला काम ब्रह्म स्थान को सुसज्जित करूंगी, दुरुस्त करूंगी और वहां जो हिंदू भाई हमारे आते हैं उनको कष्ट होता है, हम उसको ठीक करेंगे। नफरत से तो सिकंदर भी नहीं जीत पाया। नफरत से दुनिया का इतिहास है, जब से इंसान पैदा हुआ कोई नहीं जीत पाया है। नफरत से हमेशा नुकसान हुआ है, लेकिन मोहब्बत वो नाम है जिसने सभी को जीत दिलाया है। आइए एक बार घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत के इस बेला गांव में, इस चौर में आकर के देखिए कि किस तरह से एक मुस्लिम महिला मुखिया ने यहाँ एक बड़ा संदेश देश को दिया है। जहाँ देश का हर टेलीविजन चैनल डिबेट से भरा है, हिंदू मुस्लिम, हिंसा हिंसा हिंसा। जहाँ नफरत की बयार बहती है, वहीं इसी देश में सोनबरसा प्रखंड के इस बेला गांव में नफरत नहीं मोहब्बत का बीज बोया गया है। सबसे पहले हम इस पवित्र जगह में प्रवेश करने के लिए अपने जूते को निकाले हैं और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये एक धार्मिक स्थल है और जगह है और ये हिंदुओं के धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही हमने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया तो देश में आजकल हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को लेकर के अक्सर टेलीविज़न पर डिबेट आप देखते होंगे, जिसके बाद देश में हंगामा भी होता है। कहीं हिंदू एकता, कहीं मुस्लिम एकता की बात होती है, लेकिन हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो देश को एक ऐसा संदेश देने वाला है, ऐसा संदेश दे रहा है जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके कानों को और दिल को सुकून महसूस कराएगा, आँखों को भी सुकून महसूस कराएगा। और हम सबसे पहले आपको ये दृश्य दिखला दें। ये एक पीपल का बड़ा वृक्ष है, यकीन मानिए और आप ऐसा करके देखिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ लोग आराम कर रहे हैं और ये इस वृक्ष के नीचे आते ही जहाँ बाहर भीषण गर्मी का एहसास हो रहा था, यहाँ शीतल, मानो कोई एयर कंडीशन चल रहा हो और बिल्कुल शीतल ठंडा एहसास हो रहा है और राहत मिल चुकी है। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था, आना मुश्किल था, चलने के लिए सड़क नहीं था, लेकिन आज इस ब्रह्म स्थान में आने के लिए शानदार सड़क है और ये ढलुआ सड़क को भी देख सकते हैं आप। लेकिन ऐसा परिवर्तन हुआ कैसे, हम यहीं से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि सभापति से। जियाउद्दीन उर्फ तन्नू नाम है इनका, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और अब पंचायत में अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करते हैं। एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, आपका नाम हम खुद बता चुके हैं क्योंकि बरसों से आपसे परिचित हैं, आपके स्वभाव से भी परिचित हैं, लेकिन आजकल तो टेलीविजन पर काफी गड़बड़ चल रहा है। लगता है कि वहाँ तूफान मच रहा हो, जैसे रूस का यूक्रेन का युद्ध भी वहीं हो जाता है और हिंदू मुस्लिम का तनाव भी वहीं से हो जाता है। क्योंकि इसमें पत्रकारों का दोष उतना नहीं है, लोग जाते हैं अपने आप को चर्चित करने के लिए, कुछ ऐसा कर लेते हैं। आप तो हमारे मुस्लिम भाई हैं, धर्म हिंदू का जुड़ा हुआ है, कहाँ से बात मन में आया कि पहले हम हिंदू धर्म के इस आस्था से जुड़े हुए स्थल को ठीक करें? हम लोगों का उम्र अब 45-46 साल हुआ है। जब से हम लोग आँख खोले हैं, इस गांव में कम से कम हिंदू मुस्लिम वाली भावना कभी नहीं रही है और हमको एक उम्मीद अच्छी लगती है कि आगे भी हिंदू मुस्लिम वाली भावना यहाँ नहीं रहेगी और हम लोग कभी न अपने को हिंदू माने न मुसलमान माने, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते या हम लोग काम किए और किसी भी काम को पहले होना है और किसी को पीछे होना है तो हमने शुरुआत यहीं से किया। चूँकि ये काफ़ी जर्जर था और ये रास्ते पे हिंदू समाज में जो भी शादी ब्याह होता है तो बारात कहीं से आती है तो दूल्हा को भी आना पड़ता है और गांव की बेटियों को भी यहाँ तक लाया जाता है। तो हमने सोचा
कि काम कोई भी शुरुआत करना है तो क्यों नहीं इसी का शुरुआत पहले किया जाए, कि जिससे जो है वर्षों से जो परेशानी आ रही है वो परेशानी से ये आपकी इंसानियत है, लेकिन यहाँ पर आप मुखिया के प्रतिनिधित्व के रूप में भी हैं। हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, तनु सर थोड़ा सा इधर आया जाए, मेरे साथ चलते हुए भी रहिए, थोड़ा दिखलाना भी चाहते हैं। आपने बड़ी बात कही कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी तनाव नहीं होता, लेकिन ऑन रिकॉर्ड सभी लोग जानते हैं प्रशासन की के लोगों की चिंता बढ़ जाया करती थी और अक्सर कुछ लोग ऐसा माहौल क्रिएट करते थे। लेकिन आप जैसा सभी लोग जानते हैं, या मैं भी जानता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने हिंदू और मुस्लिम कभी एहसास नहीं होने दिया और हम लोग कभी सोचे नहीं थे। लेकिन आपके इस घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत में हिंदू मुस्लिम का जो कुछ तनाव हुआ करता था वो बहुत बड़ा कारण बना था और प्रशासन के लोगों को भी चिंता हुआ करता था। आखिर आप या आपकी सबसे पहले अपने अर्धांगिनी का नाम बताइए जो मुखिया है यहाँ। ये नुसरत जहां है उनका नाम। नुसरत जहां जी जब जीती, जैसा सुनने में आया कि आप लोगों ने संकल्प लिया था कि यहाँ पंचायत में हिंदू मुस्लिम का जो भी कुछ कमियां हैं उसे हम लोग आपसी सामंजस्य से दूर कर देंगे। ये कड़वी सच्चाई है कि था, ये तो सभी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन की वाहनें यहाँ दौड़ा करती थी हनुमान नगर में, लेकिन उन सारे चीजों को इधर हाल के कुछ ही महीनों में लगता है जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया कि जिस पंचायत में कुछ जगह नफरत की बातें होती थी आज वहाँ प्रेम दिखलाई दे रहा है, ऐसा क्यों? उसमें जैसे कि बहुत सारा मामला से आता था, उसमें कुछ अफवाहें भी होती थी और अफवाह के पीछे भी लोग भागते थे। और चूँकि हम तो पहली बार हमारी वाइफ जीती है, लेकिन मेरा प्रेम भाव जो है इस पंचायत से, इस प्रखंड से काफ़ी पुराना रहा। हमारे सब लोग मित्र हैं, सब लोग मेरे भाई हैं। हम लोगों ने आपस में सामंजस्य बैठाल के कोशिश या एक पहल की शुरुआत की कि कम से कम जो बीज पीछे बुआ चुका है गंदा, उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, ये आपकी महान सोच है। लेकिन आप टेलीविजन देखते हैं कि नहीं, न्यूज वगैरह देखते हैं कि नहीं? दुख होता है कि नहीं? जी बिल्कुल दुख होता है। जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कोई मुस्लिम किसी का सर काट देता है, कोई हिंदू किसी मुस्लिम पर वार कर देता है, क्या हिंदुस्तान इसके लिए जाना जाएगा? ये बहुत उसके चलते दुख होता है। और हिंदू मुस्लिम को नहीं काट रहा या मुस्लिम हिंदू को नहीं, एक मानव को काट रहा है। और ये सबसे गिरी हुई बात है। हम लोग चंद नेताओं के चुंगल में फंस के और अपने ही भाई को मार के वाहवाही लेते हैं या अपने सर को ऊंचा करते हैं, वो एक दिन बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए अभी भी हिंदुस्तान के वासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हिंदू मुस्लिम या किसी भी अफवाह के पीछे न जाए। यहाँ बिल्कुल कीचड़ कादो जमा करता था, तो यहाँ मिट्टीकरण हुआ है जी, और ये मिट्टीकरण अपने पंचायत के फंड से करवाया है जी। और इसके साथ ये मनरेगा के थ्रू और ये जो ब्रह्म स्थान है और ये पीपल का पेड़ तो बहुत पहले से था अब, लेकिन यहाँ पर बैठने का सुविधा आपने दिया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है, ये जो बन रहा है? ये महारानी स्थान है जी जी, जिसका मतलब के जीर्ण, यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है, भवन बनाया जा रहा है और ये भी एक नया संदेश है। तो अभी तक आपके पंचायत में, चूंकि अगर धर्म से देखा जाए तो एक मुस्लिम बहन है जो मुखिया है और यहाँ हिंदू के धर्म का जो स्थल है उसको आपने जीर्णोद्धार किया है। तो इसके बाद पंचायत भवन भी आपका है, जो सुनते हैं कि कई जिलों में शायद ऐसा पंचायत भवन न हो, हम उसका भी मुआयना करेंगे। और यहाँ सड़कें ये बनी है, इसके अलावा और भी सड़क बनी है पंचायत में? पंचायत में काफी सड़क बना है, जैसे कि हम लोग जो अभी काम किए हैं तो पंचायत लेवल पे भी किए हैं और मनरेगा के थ्रू भी किए हैं। कितना सड़क लगभग संख्या में बना होगा? हमारे समझ से 1 दर्जन से ज्यादा। 1 दर्जन से ज्यादा सड़क बनाए हैं आप। और आपको मुखिया बने हुए, आपके मैडम को मुखिया बने हुए लगभग दिसंबर के अंत में शपथ ली थी। दिसंबर को हम लोग को मालूम चला कि हम लोग धोखा से जीत गए। और 31 दिसंबर 30 को आप लोग को शपथ ले चुके थे और महज इतने महीनों में इतना सारा काम हुआ है। ये संदेश है समस्त हिंदुस्तान के लिए। ये संदेश नहीं है, ये इतने कम दिनों में हम इतना सरवाइव कर पाए हैं, ये हमारे प्रति जनता का प्यार है।
नहीं तो हम इतना जल्दी नहीं कर पाते। उन लोगों का सहयोग है और हमारे पंचायत के जैसे जेई हैं गुलफराज जी, विनोद राय हैं सचिव हमारे, या मनरेगा के पीओ साहब हों, या रोजगार सेवक सुरेश कुमार भारती जी हैं, इन लोगों का भी मेरे प्रति काफ़ी सहयोग रहा। और ये सहयोग के पीछे कारण है कि कभी भी हमको लगता है कि इतनी उम्र आपकी हो गई जी। और 50 साल लगभग मेरा भी उम्र हो चुका है। जी। 2 दशक से अधिक की मेरी पत्रकारिता है, लेकिन जिंदगी में मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि मोहम्मद जियाउद्दीन उर्फ तन्नू हिंदू मुस्लिम की बातें करते जी हैं। ना। तो ये आपका स्वभाव ऐसा है, इसलिए आपको लोग कोऑपरेट करते हैं। जी। क्योंकि एक पत्रकार के साथ साथ मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ जी। और मैं अच्छी तरह प्रखंड का भी मैं यहाँ सोनबरसा में मेरा जन्म धरती है। आप पहले मेरे भाई हैं, उसके बाद पत्रकार। ये जो दृश्य है, हम हिंदुस्तान के सभी हिंदू भाइयों से कहेंगे कि एक गाना था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। गाना बनाने वालों ने, लिखने वालों ने और गाने वालों ने, जो महानायक थे हमारे देश के, बड़े बड़े गायक थे, उन लोगों ने जो कह दिया, जो लिख दिया, जो गा दिया, वही सच्चाई है। और आज हमारे इस घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत के बेला गांव में हम आपको ये अद्भुत दृश्य दिखला रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला यहाँ की मुखिया है और वो शपथ लेती है कि मैं जीत जाऊंगी तो सबसे पहले हिंदू के आस्था से जुड़े ब्रह्म स्थान और माई स्थान का जीर्णोद्धार करूंगी। और जहां चलने के लिए सड़क तो क्या कीचड़ और क्या कहूं कि वहां अगर मैं कहूं कि गड्ढे में सड़क था ही नहीं, जान पर खेल कर लोग आते थे। बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ बदला है। और इस रास्ते से जब मैं गुजरता हूँ, इससे पहले तो वहां का दृश्य और आज का दृश्य निश्चित ही मुझे बाइक लगाने पर मजबूर करता है और कर दिया। और इसके बाद मैं इस ब्रह्म स्थान से शुरुआत किया हूं। समस्त हिंदुस्तान के जितने हमारे हिंदू भाई है वो भी देखें कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म में होगा, बात इंसानियत की करेगा, बात देश की करेगा, बात लोगों की भलाई की करेगा, नफरत की नहीं करेगा। क्योंकि नफरत से तो सिकंदर भी नहीं जीत पाया। नफरत से दुनिया का इतिहास है, जब से इंसान पैदा हुआ कोई नहीं जीत पाया है। नफरत से हमेशा नुकसान हुआ है, लेकिन मोहब्बत वो नाम है जिसने सभी को जीत दिलाया है। एक मुस्लिम महिला ने जो संदेश दिया है, जो काम किया है, निश्चित तौर पर समस्त हिंदुस्तानियों को ये सीखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और मैं सबको कहता हूं, आइए एक बार घुरघुरा हनुमान नगर पंचायत के इस बेला गांव में, इस चौर में आकर के देखिए कि किस तरह से एक मुस्लिम महिला मुखिया ने यहाँ एक बड़ा संदेश देश को दिया है। जहां देश का हर टेलीविजन चैनल डिबेट से भरा है, हिंदू मुस्लिम, हिंसा हिंसा हिंसा, जहां नफरत की बयार बहती है, वहीं इसी देश में सोनबरसा प्रखंड के इस बेला गांव में नफरत नहीं मोहब्बत का बीज बोया गया है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो प्यार है उसे दिखलाया गया है और कहा गया है, ये संदेश है कि इंसान बनकर रहो। इंसान जाति भेदभाव नहीं देखता है, नफरत को मिटाता है और मोहब्बत का पैगाम दुनिया तक पहुंचाता है। इसी रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।